हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खोजियान में फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते क्वेश्चन हैं जिसे हम हमारे एक वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन ना कभी किसी न किसी पेपर में आए क्वेश्चन को ही हम अपने वीडियो में डिस्कशन करते हैं। जो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? ऐसे ही आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, उनका ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब इंस्पेक्टर में आए हुए क्वेश्चन है, यानी एसआई के पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि पूछा है इसने कि उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? किसकी जनसंख्या कम है? बागेश्वर की। बागेश्वर की जनसंख्या सबसे कम है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है रोजगार के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, आशा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? किसने किया था? किसने किया था? इसका आंसर होगा ए, अजयपाल जी ने। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? किसी ने किया था भाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, शाहजहां ने इसके उपाधि दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मुकंती लाल जी ने पेशावर कांड के में पैरवी की थी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? कौन सा युग सम्मिलित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जो आयोग ने दे रखा है इसमें। मानखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में राम क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर होगा बी, नगर शैली में इसका मंदिर का निर्माण हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा के खंगमरा किले का निर्माण किसने किया था? अल्मोड़ा के खंगमरा का किला किसने निर्माण किया था? किसने किया था भाई? इसका आंसर हो गया ए, भीमचंद जी ने। भीमचंद जी ने इसका निर्माण करवाया था। अगले चलते क्वेश्चन की तरफ।
गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिक्कों के शरण प्रदान की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? किस किस पवार नरेश ने सुलेमान सिक्कों को शरण प्रदान की? किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वीपति शाह ने। इसने अपने यहाँ शरण दी थी इनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था। चंद काल में नगद के बदले में किया गया अनाज क्या कहलाता था? क्या कहलाता था भाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या कहलाता था? कूद इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रामक किया? किसने आक्रामक किया था 3 बार तिब्बत पर? इसका आंसर क्या होगा? बी। महीपति शाह ने 3 बार आक्रामक किया था तिब्बत पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? कितने कब्जे किए गए हैं? शहर और कब्जे। इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या हो गई 3। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-2021 में उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया सतत विकास सूचांक 2020-2021 में उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया। किसने किया था? कौन सा स्थान प्राप्त किया था? इसका आंसर होगा ए। 7वां स्थान प्राप्त किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? कौन सा प्रमुख स्रोत नहीं है? इसका आंसर होगा ए। फिल्म उद्योग में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका क्या बताना है? इसमें सही आंसर बताना है। कौन कौन से सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया आपका इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। 1 2 3। क्योंकि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में। यह भी सही है। इसका नाम हैरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल 826 नहीं है, इसका क्षेत्रफल 820 है, 0.42 है इसका। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है?
कौन सा जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है इसका? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले पर क्वेश्चन की तरफ। मिर्जो ट्रॉफीज पेल्टा जिसे पटवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखे। तो इसका क्या बताना है? इसमें कथनों को देखकर इसका सही बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ए और बी में जैसे। तो देखते हैं हम इसका। यह नीलगिरी की स्थानिक है, ये नहीं होगा इसका। इसका आंसर हो गया बी। 2 और 3 ये सही है। क्योंकि यह IUCN की रेड डाटा की सूची में आता है। ठीक है, और यह प्रजाति वन कटाव, आवास, आखंड तथा इसके वनानिक के कारण खतरे में है। ये भी इसका सही आंसर होगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के तृतीय प्लास्टिक के पूर्ण चक्रीकरण में डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था भाई? इसका आंसर होगा ये भीमताल नैनीताल में किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।